नमस्कार भाइयों। आज की इस वीडियो में हम लोग भाई का कमेंट पढ़ेंगे और कमेंट पढ़ के जानेंगे कि भाई का समस्या क्या है। उसके बाद उनके समस्या पर बात करेंगे, उनके समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई कह रहे हैं कि भाई मेरी एज 20 साल 3 महीना है। मैं 5 साल से बर्बाद कर रहा था, मतलब 5 साल से वीर्यनाश कर रहे थे। आगे कह रहे हैं कि लेकिन अब 2 महीने से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं, लेकिन मेरी हड्डी बहुत कमजोर और अधिक फैट हो गया है। हड्डी कमजोर हो गया है और शरीर में अधिक फैट हो गया है, चर्बी हो गया है। आगे कह रहे हैं कि शरीर में मांस मांस सा ही महसूस होता है, मतलब शरीर में ऐसा लगता है कि केवल मांस मांस ही है, हड्डी है ही नहीं, ऐसा महसूस होता है। कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा, ये पूछ रहे हैं भाई साहब कि कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा। तो देखिए भाई साहब, मैं चाहता तो आपके कमेंट पर ही उत्तर दे देता कमेंट के माध्यम से, लेकिन स्पष्ट ना हो पाता कि आपके साथ हुआ क्या है। तो मैं वीडियो बनाना उचित समझा ताकि आपको ये पता चल सके कि आपके साथ हुआ क्या है। तो अगर पता चले कि असली दुश्मन कौन है तो हम उससे लड़ भी सकते हैं, और जब पता ही ना हो कि दुश्मन कौन है, हमारा मूल समस्या क्या है, हमारा मूल दुश्मन कौन, हमारा मेन दुश्मन कौन है, जब तक ये पता ना चले तब तक हम लड़ भी नहीं सकते। जीतना तो बहुत दूर की बात है, हम सही से लड़ भी नहीं पाएंगे। जब दुश्मन ही ना देख पाए तो हम लड़ेंगे क्या। तो जीत तो बहुत दूर की बात है, सफलता मिलना बहुत दूर की बात है। तो बंधु, पहले आप पहचान करो, आप ये जानो कि आपके साथ हुआ क्या है। तो देखिए मित्र, आपने जो 5 साल गलती किया है, जो वीर्यनाश किया है, इस गलती के कारण आपकी अग्नि में विकृति आ गया है, आपके जठर अग्नि में कुछ विकृति आ गया है, और उस विकृति के कारण शरीर में मेधो धातु की वृद्धि हो गया। इसको मेधो रोग कहते हैं। अब इसी को आधुनिक भाषा में कहें तो मेटाबॉलिज्म सिस्टम में विकृति आ गया है। मेटाबॉलिज्म सिस्टम आपका बिगड़ गया है, जिसके कारण आपके शरीर में मोटापा बढ़ रहा है, और आयुर्वेद के भाषा में कहें तो आपको मेधो रोग हो गया है। मतलब ये ऐसा होता है, इस रोग में ऐसा होता है बंधु, आप जो खाना खाए, आप जो भोजन किए, उससे रस बना, रस से रक्त बना, रक्त से मांस बना, और मांस से मेद बना। ठीक है, और मेद के बाद आगे कुछ बना ही नहीं, केवल मेद ही बन गया। ठीक है, तो आप जो भी खाना खा रहे हैं उससे रस, रक्त, मांस और मेद बन रहा है, और हड्डी यानी अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 3 धातु आपके शरीर में नहीं बन रहे हैं। अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 3 धातु बनना आपके शरीर में बंद हो गया है। आपके शरीर में केवल रस बनता है, रक्त बनता है, मांस बनता है और मेद बनता है। 4 धातु ये बन रहा है। ठीक है, और मेधों का वृद्धि हो रहा है, केवल मेध धातु ही बढ़ते जा रहे हैं। बाकी आपके शरीर में हड्डी और मज्जा, मज्जा मतलब जिससे दिमाग चलता है, मज्जा धातु जो हड्डियों के बीच का, जिसको ब्रोन मैरो कहते हैं आधुनिक भाषा में, ये बनना रुक गया है और वीर्य बनना रुक गया है। ठीक है, तो ये आपको मेधो रोग हो गया है मित्र, मेधो रोग। और मेधो रोग में ऐसे ही होता है, आपके शरीर में वीर्य की कमी हो गया, हड्डी भी दुर्बल होते जा रहा है, हड्डी का विकास ही नहीं, और हड्डी बन ही नहीं रहा, तो हड्डी तो कमजोर बनेगा ही। तो आपका हड्डी नहीं बन रहा है, मज्जा धातु नहीं बन रहा है, और वीर्य नहीं बन रहा है। तो अब आप देखिए बंधु, आप ब्रह्मचर्य का पालन करें तो इससे मेटाबॉलिज्म सिस्टम बनेगा, अच्छा बनेगा। ठीक है, तो इससे भी आपको काफी लाभ मिलेगा, आपकी अग्नि सुधरेगी। ब्रह्मचर्य से आपकी जो जठर अग्नि में विकृति आ गया है, वो विकृति भी सुधरेगा ब्रह्मचर्य से। तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए, और निरंतर आप त्रिफला चूर्ण का सेवन करें। त्रिफला चूर्ण आप नियमित रूप से लेते रहें। अगर आप थोड़ा शौच आदि के बारे में थोड़ा जानकारी दिए होते तो मैं आपका कुछ और हेल्प कर पाता इसमें, लेकिन आपने कुछ इस तरह की जानकारी नहीं दी है कि आपका पेट किस तरह से वर्क कर रहा है। अगर पेट के बारे में आपको थोड़ा, आपके पेट के बारे में थोड़ा जानकारी मिलता तो मैं इसमें और आपका मदद कर देता। फिर भी मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप इसमें नियमित रूप से त्रिफला चूर्ण का सेवन करें। देखिए कि आपको कब डाइजेस्ट होता है त्रिफला, आपकी अग्नि कैसी है। अगर आपको सुबह हजम होता है तो सुबह आप 1-1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लें, 4 से 5 ग्राम, या फिर दोपहर में लें जब आपको हजम होता है, या फिर शाम को लें खाली पेट में, या फिर सुबह खाना खाने के बाद लें या खाली पेट लें। आप देखिए कब आपको डाइजेस्ट होता है, या फिर आप रात में भोजन करने के आधे घंटे के बाद लें। जिस तरह से भी आपको त्रिफला डाइजेस्ट होता है, आपके पेट में जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है, आपको जब भी जाए आपके पेट में प्रतिदिन त्रिफला 4 ग्राम 5 ग्राम जाना चाहिए। तो इससे भी आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम अच्छा होगा और आपकी अग्नि अच्छी होगी, आपका मेधो रोग दूर हो जाएगा। आपका जो मेधो धातु का वृद्धि हो रहा है आपके शरीर में, ये मेधो वृद्धि खत्म हो जाएगा, मेधो वृद्धि होना, और आपका हड्डी भी बनने लगेगा,
मज्जा धातु भी बनने लगेगा और वीर्य भी बनने लगा आपके शरीर में, और ये समस्या खत्म हो जाएगा। ब्रह्मचर्य से भी इसमें काफ़ी लाभ मिलेगा आपको इस समस्या में, लेकिन साथ में अगर थोड़ा चिकित्सा का मदद ले लीजिए तो अति उत्तम, सोने पे सुहागा। ठीक है, तो थोड़ा चिकित्सा का मदद ले लीजिए, जो बताए हुए उपाय करिए और ब्रह्मचर्य का पालन करिए, आप ठीक हो जाओगे बंधु। 2-3 महीने में आपको अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा। और 2-3 महीना आप ब्रह्मचर्य करिए, 2 महीना हो ही गया, 2-3 महीना और कर लीजिए तो अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा आपको। तो बंधु, उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा और आप इसको समझ करके अपने समस्या का समाधान करेंगे। और बंधु, किसी भाई को भी इस तरह की समस्या हो रहा है कि उनका मेटाबॉलिज्म सिस्टम बिगड़ गया है, जठराग्नि बिगड़ गई है, और जठराग्नि बिगड़ने के कारण उनके शरीर में केवल मेधो धातु बन रहा है और आगे का धातु नहीं बन रहा है, हड्डी मज्जा शुक्र नहीं बन रहा है, तो वो लोग इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। इस तरह की समस्या से बहुत लोग पीड़ित हैं, बहुत लोग पीड़ित हैं जिनके शरीर में मोटापा तो है पर जान नहीं है, हड्डियों में जान नहीं है, उठने बैठने में थक जाते हैं, थोड़ा सा चल दिए तो हाँफने लगते हैं, डाइजेशन सिस्टम बिगड़ा हुआ है, सांस लेने में दिक्कत होता है, बहुत कमजोरी सा महसूस होता है, आंखों की रोशनी छीड़ हो गया है, हड्डियां बहुत दुर्बल हो गए हैं, वीर्य नहीं बनता है, इरेक्शन अच्छे से नहीं आता, गुप्तांग की समस्या हो गई है। इस तरह के जब भी मेधो धातु का वृद्धि हो जाएगा तो आगे के धातु बनेंगे नहीं, और जब बनेंगे नहीं तो आगे का आपका काम नहीं होगा। तो गुप्तांग से संबंधित समस्या भी हो जाते हैं, हड्डी में दर्द होने लगता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, या फिर जो आपका मज्जा धातु जो छीड़ होने लगता है तो उसमें यादाश्त दुर्बल हो जाता है, यादाश्त बहुत कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है, क्योंकि मज्जा धातु ही यादाश्त को बढ़ाता है और यादाश्त को बनाए रखता है। तो मज्जा धातु छीड़ हो जाता है तो यादाश्त जो है कि कमजोर हो जाता है, चिंता, डिप्रेशन, एंजाइटी ये सब परेशान करने लगते हैं। तो बंधु, वीडियो में बताए हुए उपाय को करके आप लाभ उठा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।